हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्सप्लेन करूंगी इसकी इनटू लव का एपिसोड 10। होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में जी चोंग के लिए मिल्क टी लाती है और अपने हाथों से चोंग को मिल्क टी पिलाती है। दोनों स्माइल करते हैं। अब चोंग जी को मार्शमेलो रोस्ट करना सिखा रहा था। जी को उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बाकी लोग तो बस उन्हें ही देखे जा रहे थे। यान कहता है सच में प्यार एक इंसान को कितना बदल सकता है। चोंग जी को कहता है कल मेरा एक स्कीइंग का फ्रेंड आ रहा है, तुम अपने कॉमिक के लिए उसका इंटरव्यू ले लेना। तो जी चोंग को थैंक यू कहती है। जी मन में सोचती है मेरे पास तो पहले से इंस्पिरेशन है जो कि हो आप स्कीइंग के गॉड। मैं एक दिन आपका स्टोरी जानना चाहूँगी। अब नेक्स्ट डे चोंग जी को उसके फ्रेंड जिया से मिलवाता है जो पैराशूट स्कीइंग करता है। चोंग जी को समझाता है प्लेन से स्नोबोर्ड के साथ कूद के पैराशूट की हेल्प से माउंटेन के ऊपर आके स्कीइंग करने को ही पैराशूट स्कीइंग कहते हैं। जी तो हैरान हो जाती है और जिया का इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू ओवर होते ही जिया चोंग को कहता है अपने स्पेशल वन का ख्याल रखना, मतलब जी का, और वो चला जाता है। जी चोंग को कहती है आपने उन्हें कहा क्यों नहीं कि हम बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। चोंग जी के पास आके कहता है क्या हम बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। तो जी शर्मा के चली जाती है। जी अब लेफेन और शन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में थी और उन्हें काम समझाती है। जी उन्हें कॉमिक के लिए टाइटल सोचने कहती है और मीटिंग ओवर करने के बाद वो चोंग और उसकी कॉमिक बना के अपने सीक्रेट अकाउंट में पोस्ट कर देती है। इधर बेसी चोंग को उसके और जी की फोटोज भेज रहा था, तभी उससे जूस गिर जाता है तो वो उसे साफ करने के लिए चला जाता है। जी देखती है बेसी ने ग्रुप में उसके और चोंग के फोटोज भेजे थे। ग्रुप के सारे मेंबर्स तो चोंग के साथ किसी लड़की को देख के हैरान हो गए थे। बेसी आके देखता है उसने गलती से चोंग की जगह ग्रुप में फोटो सेंड कर दिया है, पर जी तो इससे स्माइल ही कर रही थी। चोंग कहता है मैं होटल आ रहा हूँ और सब बेसी को रेस्ट इन पीस कह रहे थे। बेसी की तो डर के मारे हालत खराब हो जाता है। बाहर भी सब बेसी को रेस्ट इन पीस बोल रहे थे। चोंग वापस आता है। बेसी उससे माफी मांग रहा था और चोंग के पैरों में गिर जाता है और चोंग को कहता है मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। जी ने अपने अकाउंट को अपडेट किया है और कहता है मैंने आपके लिए ये अकाउंट ढूंढ के दिया है, मुझे माफ कर दो। पर चोंग तो बस जी के कॉमिक को ही देख के हैरान हो रहा था तो बेसी चोंग को अकेला छोड़ के चला जाता है। चोंग देखता है कॉमिक में जी ने चोंग को सजा दिया था उसके बेड को गर्म करने का। ये देख के चोंग को ठंडी में भी गर्मी का एहसास होने लगता है। जी कॉमिक के कमेंट्स को पढ़ रही थी, तभी चोंग आता है। जी के रूम के बाहर से उसका टैबलेट देख लेता है तो जी डोर बंद करके टैबलेट को भी ऑफ कर देती है। फिर वो डोर खुलती है तो चोंग उसे स्नैक्स खाने चलने कहता है। दोनों बाहर जाते हैं। जी को फोटो खींचने के लिए बढ़िया सी जगह मिल गई थी तो वो चोंग को उसकी फ़ोटो खींचने के लिए कहती है। चोंग को वो अच्छे से फ़ोटो लेना सिखाती है और दोनों साथ में भी फ़ोटो खिंचवाते हैं। दोनों खाने के लिए बैठते हैं। जी खाने की फ़ोटो खींचती है ताकि वो नान को जेलस कर सके। बातों बातों में चोंग जी को बताता है कि वो और शन बहुत छोटी उम्र से ही स्कीइंग सीख रहे थे। तब जी सोचती है शन को जो व्हील चेयर में है। वो चोंग से ये पूछने जा रही थी कि उसने रिटायरमेंट क्यों लिया, पर पीछे से शोर होता है इसलिए वो भी बात को घुमा देती है। चोंग जी के लिए आइसक्रीम ले रहा था। जी उसे देख के सोचती है हमें ये मोमेंट मिला है साथ में, चाहे तुम्हारी वजह कुछ भी हो रिटायर होने की, बट मुझे बस तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। अब नैन जी को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और एक सरप्राइज़ भी लेके आ रही हूँ, मुझे पिक करने आ जाओ। जी चोंग को कॉल करके उसके कार को देने के लिए कहती है। चोंग मान जाता है। जी चोंग से कार कीस लेने जा रही थी तब वो चोंग को ऐसे देख के शर्मा जाती है। चोंग उसके पास आता है। जी चोंग के बॉडी में एक स्कार को देखती है पर चोंग उसे ढक लेता है। वो जी को कार कीज दे देता है। जी चली जाती है। जी नान के लिए वेट कर रही थी। नान उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी पीछे से इमिंग जी को बुलाता है। जी शॉक हो गई थी। नैन कहती है अगर इमिंग नहीं आता तो तुम्हारी मोमो खुद आ जाती। नैन जी को इमिंग से दूर रखती है और तीनों चले जाते हैं। कार में इमिंग जी को कहता है मैं बहुत खुश हुआ कि तुम मुझे
मुझे लेने आई हो। नैन कहती है इसे तो पता भी नहीं था कि तुम आ रहे हो। इमिंग कहता है हम में एक स्पेशल बॉन्ड है, जी जान गई होगी, पर जी मना करती है। तीनों होटल आते हैं। इमिंग सामान निकाल रहा था। जी नैन से पूछती है तुम जब यान से मिलोगे तो क्या करोगे। नैन कहती है मेरे बारे में तुम मत सोचो। तभी जी के मॉम का टॉपिक आता है। जी कहती है उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है और डैड ने भी मॉम के कहने पे ब्लॉक कर दिया है। नैन कहती है इमिंग ने बहुत हद तक तुम्हारी मॉम को समझाया है। तभी वहाँ इमिंग आ जाता है और जी एक डॉग के साथ पिक्स लेने चली जाती है। अब जी चोंग को मैसेज करके पूछती है कहाँ हो। चोंग कहता है होटल के जिम में। तो जी उसे कार की लौटाने आती है और चोंग को शर्माते हुए देखने लगती है। चोंग से जी को पता चलता है कि स्नोबोर्डिंग में वेट लॉस भी होता है। रात को जी चोंग के उस स्कार के बारे में ही सोच रही थी। वो ऑनलाइन सर्च करती है पर ऑनलाइन भी उसे कुछ पता नहीं चलता। जी अब कॉमिक्स बना रही थी और अपडेट करती है। बेसी चोंग के रूम में ही था। दोनों पोस्ट देखते हैं। दोनों देखते हैं अब तो जी ने चोंग का स्कार भी बना दिया था। बेसी पूछता है पर जी को कैसे पता चला आपके स्कार के बारे में। चोंग उसे अजीब निगाहों से देखने लगता है तो बेसी चला जाता है और जी की कॉमिक्स पढ़ के चोंग स्माइल करता है। नेक्स्ट डे दो लड़कियां फोटोज ले रही थी। वहाँ चार लड़के उनके ड्रेस पे कमेंट्स कर रहे थे। तभी हुआयान और जी आके उनको ये सब कहने से मना कर रहे थे तो वो लड़के उनको सुनाने लगते हैं। तो वहाँ जी की पूरी टीम आ जाते हैं तो वो लड़के उनको देख के भाग जाते हैं। सब जी और हुआयान की तारीफ करने लगते हैं। वो लड़कियाँ भी जी को थैंक्स कहती है। अब बाहर जी तो चोंग को बड़ा रिस्पेक्ट दे रही थी, बड़ी पोलाइट वे में बात कर रही थी। तब चोंग सोचता है तुम्हारी मुंह में एक बात है लेकिन तुम्हारे कॉमिक्स कुछ और ही कहते हैं। तभी दाइदुओ वहाँ स्टंट कर रहा था। जी चोंग से कहती है ये बिल्कुल आपकी तरह स्टंट कर रहा है। चोंग कहता है मेरे साथ उसका कंपैरिजन मत करो। दोनों स्कीइंग कर रहे थे। जी गिर जाती है। वहाँ इमिंग आता है और जी को अपना हाथ देता है पर जी खुद उठने की कोशिश करती है। इमिंग चोंग से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। इमिंग जी की इतनी केयर कर रहा था जो देख के चोंग को अच्छा नहीं लगता। जी उठ नहीं पा रही थी तो इमिंग का हाथ पकड़ लेती है। चोंग अब जी को रूड होके उसे डांटने लगता है। इमिंग नीचे चला जाता है। चोंग पूछता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। जी मना करती है तो चोंग अब उसे प्यार से सिखाने लगता है। इधर होटल में बेसी और यान बैठे थे। तभी वहाँ नैन आती है पर यान उसे इग्नोर करता है। बेसी कहता है तुम अपने सीनियर को लेसन नहीं दोगे। अब यान नैन को वीचैट में मैसेज करके बेसी को दिखाता है कि नैन ने उसे हटा दिया है। नैन कहती है तुमने जी से मेरे बारे में पूछा था क्या। नैन यान को अब वापस ऐड कर लेती है और कल लेसन देने कहती है तो यान मान जाता है। अब जी और चोंग के पास इमिंग आता है। इमिंग तो जी की तारीफ कर रहा था पर चोंग बेइज्जती कर देता है। जी को भूख लगी थी तो आज वो सबको ट्रीट देगी। अब सब रेस्टोरेंट में थे। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। चोंग जी की फोटोज लेता है। इमिंग सबको थैंक यू कहता है जी का इतना ख्याल रखने के लिए और डिनर ट्रीट जी से लेके खुद देता है। इमिंग नैन को कहीं और बैठने के लिए कहता है। नैन यान के पास आके बैठ जाती है। इमिंग जी के पास बैठ जाता है जो देख चोंग का मुंह लटक जाता है। बेसी हुआयान से पूछता है ये लड़का और जी बहुत क्लोज लग रहे हैं। चोंग कहता है दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स है पर जी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इमिंग और यान जूस लेने जाते हैं। नैन जी के पास आती है। जी यान के बारे में पूछती है तो नैन कहती है वो मुझे कल लेसन देगा तो जी खुश हो जाती है। सुबह जिन लड़कियों की जी ने हेल्प करी थी वो लड़कियां जी के पास आके उसका वीचैट आईडी ले लेती है। पीछे सब डांस कर रहे थे। चोंग भी वहाँ था। वही लड़कियां यान को कल स्कीइंग सिखाने के लिए कहती है। जी और नैन हैरान हो जाते हैं और ये पर एपिसोड 10 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।